हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी सर्च यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में बात करने वाला हूं एलॉय। जैसा कि आप जानते हैं, मिश्र धातु से परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न, जैसा कि कहीं ना कहीं हर कंपटीशन में दो एक क्वेश्चन हमें पूछ लेता है कि ब्रॉन्ज या फिर ब्रॉस या फिर स्टील किन धातुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें एक दो नंबर या कहें दो एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं सभी एग्जाम में। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में ऐसे सारे मैटर या कहें ऐसे सारे जो मेटल हैं, जो मिश्र धातु हैं, किन किन धातुओं से मिलकर बने हुए उस पर बात करते हैं। तो आप अगर मेरे साथ नए हैं, मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आपको सीधे सीधे लेके चलते हैं, क्या है, कैसे कैसे किन किन मेटल से मिलकर बना हुआ है ये मिश्र धातु। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो एसएससी और एनटीपीसी के जो स्टूडेंट इस समय तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन होंगे सभी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीधे मैं आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ। जैसा कि गाइस आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ मिश्र धातु, ये जो है एलॉय बोला जाता है इंग्लिश में। तो बात करें अगर मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का दो या दो से अधिक धातुओं या एक या अधिक धातु एवं एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है या एक से अधिक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। यदि मिश्र धातु का एक अवयव पारा हो तो वैसा मिश्र धातु अमलगम कहलाता है। प्रत्येक मिश्र धातु में कुछ निश्चित उपयोगी गुण होते हैं। ये गुण मिश्र धातु बनाने वाले अवयवी तत्वों के मूल गुणों से भिन्न होते हैं। अवयवी तत्वों के अनुपात को कम या अधिक करके इन गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है। मिश्र धातुओं में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। अगर मिश्र धातु है तो क्या होनी चाहिए? मिश्र धातु अपनी अवयवी धातुओं में से प्रायः अधिक कठोर होती हैं। तो जो उनकी मूल धातु होती है अगर मिक्स कर दी जाती हैं तो वो उनमें कठोरता अधिक आ जाती है। मिश्र धातु अपनी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक संक्षारण रोधी होती है। कहने का मतलब जो कोरोजन की बात है, जो यहाँ कहीं जंग लगने की बात है, तो कहीं ना कहीं ये मिश्र हो जाती हैं तो उनमें ये श्योरिटी बढ़ जाती है कि ये जो है जंग लगने की चांसेस कम हो जाते हैं। इनके गलनांक शुद्ध अवयवी धातुओं की तुलना में प्रायः कम होते हैं। दो धातुएं मिल जाती हैं, जब जोर सी बात है दो धातुएं मिल जाएंगी तो इनके जो कहने का मतलब गलनांक की पॉइंट है, गलने की क्षमता है गर्म करने पे, तो इनमें कमी आ जाती है क्योंकि इनमें दो धातुओं का मिश्रण हो जाता है। आइए मैं सीधे सीधे कुछ मिश्र धातु हैं और उनका क्या संगठन है, उनका क्या उपयोग है, इसी पे बात करता हूँ। जैसा कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पीतल मिश्र धातु किन किन दो धातुओं का संगठन है और कितना परसेंटेज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सीधे सीधे कॉपर 70% और जिंक आपका 30%। इसका उपयोग अगर देखें तो तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन के रूप में होता है। तो पीतल का हम इतने फील्ड में यूज़ करते हैं। कांसा की बात करें जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, पीतल को आपको जो पता है कि अब ब्रॉन्ज की बात करें कांसा की, तो ये कॉपर का 88% होता है। इसमें यशियन जिसको टिन कहते हैं ये आपका 12% होता है। इसमें बर्तन और मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग हम बर्तन और मूर्तियां बनाने में करते हैं। कृत्रिम सोना की बात करें जिसको हम रोल गोल्ड करते हैं, तो यहाँ कॉपर 90% होता है और एल्युमिनियम 10%। तो आप देख पा रहे होंगे थर्ड पॉइंट पे यहाँ कृत्रिम सोना आभूषण तथा मूर्तियाँ बनाने में, इसका उपयोग आकर्षक मूर्तियाँ बनाने में और जो है नकली आभूषण बनाने में किया जाता है। मुद्रा धातु की बात करें तो कॉपर 90% होता है और यहाँ पे आपका एशियन टिन 4% होता है और फास्फोरस आपका 1% होता है। ये मुद्राएं बनाने के काम आती हैं। तो सीधे सीधे मुद्रा धातु आपसे पूछ सकता है। तो अभी तक हमने इतनी बातों को क्लियर कर दिया। अब अगर गन मेटल की बात करें तो गन मेटल में आपका आता है 88% कॉपर आता है, 10% आपका टिन आता है, एशियन है, और 2% आपका जिंक आता है। तो गन मेटल जैसा कि पता ही है बंदूक तथा मशीनों के पुर्जे के रूप में, या कहें गन मेटल का उपयोग हम बंदूक तथा मशीनों की, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और
कई बार ये रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। गन मेटल का कंपोजिशन क्या है, किन तत्वों का कितना संगठन है। सीधे सीधे आपको कॉपर बताना है, एसएन बताना है और जिंक, ये तीन धातुओं का जो है कंपोजिशन है। इसमें परसेंटेज आपसे नहीं पूछता, केवल धातुओं के नाम पूछता है, कभी कभी परसेंटेज भी दे देता है। अगर एग्ज़ाम का लेवल बहुत टफ है तो वहाँ परसेंटेज की बात करता है। अब अगर बात करें तो बेल मेटल क्या है, कॉपर 80%, एशियन जैसा टिन होता है 20%। घंटा बनाने, मंदिरों में जो घंटे बनाए जाते हैं उसके बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमको लगता है कि ये पीतल का है, लेकिन ये बेल मेटल होता है। अब बात करें कंस्टेंटन देखिए क्या होता है, कॉपर का 60%, निकिल का 40%। ये तार के रूप में होता है। तार जो हमारे इलेक्ट्रिक पोल या इलेक्ट्रिक तार बनाए जाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है कंस्टेंटन। मोनल मेटल क्या है, कॉपर 28% आपका होता है। और यहाँ पे फेरस का मतलब आयरन, लोहा से है, तो लोहा आपका अगर कर देखें तो 2%। निकिल यहाँ पे आपका है 70%। इससे क्या बनता है, मूर्तियाँ बनाने में, क्षार प्रतिरोधी कंटेनर, और उसके बाद कंटेनर बनाने में। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्षार प्रतिरोधी कंटेनर बनाने में इसका किया जाता है। क्षार प्रतिरोधी का मतलब जिसमें एसिड डाला जाए और एसिड का जो है वो प्रतिरोध करे, या कहें एसिड डालने पर भी वो गले ना। तो इस तरीके के कंटेनर बनाए जाते हैं जिसमें क्षार रखा जाता है, बेस रखा जाता है, फिर भी वो क्षरित नहीं होता। तो ऐसे कंटेनर बनाए जाते हैं किससे, मोनल मेटल से। अब अगर बात करें डेल्टा मेटल क्या है, तो डेल्टा मेटल आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर करके दिखाता हूँ। यहाँ से डेल्टा मेटल आप देख पा रहे होंगे। डेल्टा मेटल में है कॉपर 60%, जिंक है 38%, फेरस आपका है 2%। इसका जो है उपयोग अगर देखें तो बेयरिंग, कपाट तथा पानी के जहाज के प्रोपेलर बनाने में, तो पानी के जहाज के पार्ट बनाने में कहें तो डेल्टा मेटल का उपयोग होता है। मुन्स मेटल क्या है, आपको बता दें स्टार्टिंग की, ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें से आपका वुड, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से जर्मन सिल्वर है, फिर वुड मेटल है, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी, डेल्टा मेटल की। डेल्टा मेटल में कॉपर 60%, जिंक जो है 38%, फेरस आपका जो है लोहा यहाँ पे 2%। इसका उपयोग बेयरिंग तथा पानी के जहाज में प्रोपेलर के रूप में, प्रोपेलर का मतलब बॉयलर, उसमें बड़े बड़े लगे रहते हैं, उसमें जो है लगाए जाते हैं ताकि ये गले ना। अब अगर बात करें मुन्स मेटल क्या है, 60% कॉपर होता है, जिंक 40% होता है। सिक्का बनाने में, नाव के तख्ता बनाने में, तो नाव के नीचे जो तख्ते लगते हैं, कहने का मतलब जिससे पानी अंदर नहीं आता, तो मुन्स मेटल वहाँ उपयोग किया जाता है ताकि जंग ना लगे पानी की वजह से। रोज मेटल क्या है, इसमें बिस्मथ 50% होता है। पीबी यहाँ पे देखें तो पीबी लेड होता है, वो 28% होता है। और एसएन आपका यहाँ पे देखें तो एसएन आपका टिन, तो इसका 22% होता है। स्वचालित फ्यूज बनाने में, स्वचालित कहने का मतलब ऑटोमेटिक जो फ्यूज होता है उसमें बनाने में किया जाता है। टाइप मेटल की बात करें तो पीबी, यहाँ पे पीबी आपका लेड हुआ 82% है। एसबी आपका यहाँ पे एंटीमनी हुआ 15%, और एसएन आपका यहाँ पे टिन हुआ। इसका छापने वाली मशीन, छापने वाली खानों के प्रकार बनाने में, तो कहने का मतलब कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो प्रिंट करती हैं, जैसे कि कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जैसे कि लोहे पे प्रिंट कर देती हैं किसी के कंपनी का नाम। जैसे मान लीजिए कि टाटा की कंपनी है तो वहाँ पे टाटा का जो है मोहर बना देती है। तो ये छापने वाली मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी सॉलिड होती हैं, काफ़ी टफ होती हैं, ताकि उस पर जो है पूरी तरीके से टाइप कर दें। वुड मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पीवी आपका लेड है 33%, बिस्मथ आपका 33.5, और एशियन आपका 19%, और कैडमियम यहाँ 14.5%। यहाँ डाई फ्रेम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जर्मन सिल्वर देख पा रहे हो, कॉपर 50 to 61.6%, जेडियन 19 to 17.2%, निकिल 30 to 21%। इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। डस्ट मेटल क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है इंपॉर्टेंट में। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और यहाँ पे आपके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं। डस्ट मेटल की बात करें तो कॉपर 80%, जिंक यहाँ पे आपका 20% आता है। इसमें मशीनों के पुर्जे बनाने में, सस्ते आभूषण बनाने में। अब अगर बात करें मैग्नीशियम क्या है, एल्युमिनियम यहाँ 95%, और मैग्नीशियम 5%। वायुयान व जहाज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो जहाज के जो होते हैं, अगर कहें बेसिक रूप से, तो उसमें
सीधे सीधे ये पूछता है कि जहाज के पार्ट किसके बनाए जाते हैं, डच मेटल, जर्मन मेटल, वुड मेटल या फिर आपके मैग्नेलियन, तो आप सीधे से मैग्नेलियन कहते हैं। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे वायुयान व जहाज के बनाने में। यहाँ अगर बात करें ड्यूरेलिमिन का जो है कंपोजिशन अगर देखें तो एल्युमिनियम यहाँ पे 95%, मैग्नीशियम 1%, कॉपर 4% में पूछा जाता है। वायुयान, प्रेशर कुकर आदि बनाने में इसका उपयोग अगर देखें तो वायुयान और प्रेशर कुकर आदि के रूप में बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रांच की बात करें, एल्युमिनियम ब्रांच भी एग्जाम में आए हैं कई बार। एल्युमिनियम 10%, कॉपर 90%, बर्तन, मुद्राएं, आभूषण, पेंट आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फॉस्फर ब्रांच भी कई बार पूछा गया है, और ये आपको बता दें ये ग्रुप डी जो अभी 17 में एग्जाम हुए थे, 18 में, उनमें पूछे गए थे। कॉपर 85%, एसएन 12%, पी फास्फोरस 2%, रेडियो के एरियल बनाने में किया जाता है। नाइक्रोम की बात करें तो निकिल 58 to 62%, फेरस 22 to 25%, क्रोमियम 8 to 13%, यहाँ पे कार्बन 0.2 to 1%, अब यहाँ पे यमन मैग्नीज है आपका, मैग्नीज जिंक या SiO2 कहने वाला, सिल्वर डाइऑक्साइड 1 to 2%। तो इसका जो है अगर कहें किस कहाँ उपयोग होता है, विद्युत तापन अवयव बनाने में इसका उपयोग होता है। गाइस आगे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोल्डर जैसा कि वेल्डिंग काम मारने में काम आता है। अगर उस समय जो है क्या किया जाता है, उसमें किसका कंपोजिशन होता है, सोल्डर की बात करें तो पीबी लेड होता है, उसमें लेड का जो है यहाँ पे 68%, एसएन 32%। वैद्युत संबंध में कहने का मतलब वैद्युत क्षेत्र में यूज किए जाते हैं। एल्निको की बात करें, एल्निको क्या है, एल्निको में स्टील 50%, एल्युमिनियम 20%, निकिल 20%, कोबाल्ट 10%। चुंबकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, एल्निको या चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है, एल्निको से, सोल्डर से, स्टेनलेस स्टील, मैग्नीज से, तो आप सीधे एल्निको बताएंगे। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टेनलेस स्टील में यहाँ पे फेरस कहने का मतलब जैसा कि आयरन हम जानते हैं उसका 73%, क्रोमियम 18%, निकिल 8% और कार्बन 1%। मोटरसाइकिल तथा बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज स्टील में मैग्नीज 14%, फेरस 80 to 85% प्रयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग तिजोरियाँ जो कि बहुत सॉलिड होती हैं, रेल की पटरियों में लगे गार्डर, कूटने तथा पीसने वाली मशीन, कहने का मतलब मैग्नीज स्टील वहाँ प्रयोग किया जहाँ पे सॉलिड हो, टूटे ना कोई चीज़। अब बात करें क्रोमियम स्टील की तो 2.4% क्रोमियम होता है। कार्बन की बात करें 1% कार्बन होता है। यहाँ पे अगर फेरस लोहा की बात करें 90 to 95% होता है। काटने वाले औजार, इसका उपयोग देखें तो काटने वाले औजार, मशीन, गोलियां आदि बनाने में किया जाता है। निकिल स्टील भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निकिल 3.5, कॉपर 1.5, फेरस 90 to 95%। बिजली का तार, प्रोपेलर, सॉफ्ट कवच आदि बनाने में किया जाता है। प्रोपेलर की बात करें तो ये जैसा कि जहाज में उपयोग किया जाता है। अब टंगस्टन स्टील दे रखा है, टंगस्टन स्टील में क्रोमियम 10%, कॉपर, यहाँ कार्बन 0.25%, मैग्नीज 0.35 और यहाँ पे फेरस 85 to 95%। शल्य चिकित्सा के उपकरण, बर्तन बनाने में या मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। क्रोम, वैनेडियम स्टील, ये भी पूछा गया है कई बार, तो इसका सीधे उपयोग पूछता है। यहाँ कंपनियाँ, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपनियाँ, धुरियाँ, सॉफ्ट फ्रेम, एक्सेल आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका अगर कंपोजिशन की बात करें, वैनेडियम 0.15%, क्रोमियम 2 to 10%, यहाँ फेरस अगर लोहा की बात करें 90 to 95%। तो इस तरीके के जो है एग्ज़ाम में सीधे सीधे इसके उपयोग पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी इनके कंपोजिशन पूछे जाते हैं, कभी कभी ये सीधे सीधे पूछता है कि इनका उपयोग क्या है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे हमने इस वीडियो में आपके बात किया कि कंपोजिशन या कहें मिश्र धातु का कंपोजिशन क्या है या फिर इनका उपयोग कहाँ पे होता है। तो आपको ये दोनों बातें क्लियर करनी होंगी। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं आज इस वीडियो में मैंने जितना आपको बताया आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे, और आपको बता दी ये पूरी तरीके से एग्ज़ाम में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते एक बार फिर से आपको बता दें, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गाइस टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।